किसी ने सच ही कहा है कि जनता द्रौपदी है, जब भी काम आएगी चिरहरण के काम आएगी। नेता जनता के लिए धरना देते हैं और जनता की सेवा के लिए सत्ता पर आते हैं, और सत्ता पर जब आते हैं तो बढ़ा लेते हैं अपना वेतन और भत्ता। फिर न तो न्याय दिखता है और न दिखती है जनता। गरीबों के मुंह का निवाला छीनकर अपने आप को गरीबों का मसीहा बताने वाले 4 दिन से क्यों संसद नहीं चलने दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मानसून सत्र चल रहा है और चलने के नाम पर केवल हंगामा चल रहा है, और इसमें जल रहा है 140 करोड़ देशवासी के द्वारा कमाए हुए टैक्स का पैसा। टमाटर, डीजल और पेट्रोल की महंगाई पर रोने वाले मगरमच्छ संसद में जनता का काम करने के बजाय हंगामा कर रहे हैं। इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल है, लेकिन जिनको टमाटर महंगा दिखता है, डीजल महंगा दिखता है, पेट्रोल महंगा दिखता है, उनको ये बेफिजूल खर्ची नहीं दिखती है। यहां जो हंगामा हो रहा है मणिपुर के कुकृत्य पर, लेकिन इनको मणिपुर के कुकृत्य पर शर्मिंदा होने के बजाय सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और दिख भी रही है इनकी ताकत। यदि इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है तो भारतीयता नहीं दिख रही है। दोनों पक्ष सदन में बहस तो चाहते हैं, तो हो क्यों नहीं रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है कि वो इस मुद्दे पर बहस करना ही नहीं चाहते, और सदन में गंभीर होकर बहस नहीं करना चाहते, बल्कि एक दूसरे के छीछालेदर करने में अपना समय जाया करना चाहते हैं। इस मदारी को देखिए। हाँ, मैं मदारी क्यों कह रहा हूं तो आप लोग इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। मेरा दावा है कि सदन में बहस होगी तो इसमें मणिपुर की घटना पर बहस शुरू तो होगी, लेकिन केवल आरोप प्रत्यारोप या नुक्कड़ के नाटकगिरी से अधिक कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि मणिपुर में जब दूसरा इंजन काम नहीं कर पा रहा था तो क्यों नहीं बर्खास्त की गई वहां की सरकार। केंद्र सरकार आजकल डरती है राष्ट्रपति शासन लगाने से, या फिर केवल अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगाती है। दोनों लोग बहस तो करना चाहते हैं, लेकिन कराना कोई नहीं चाहता। विपक्ष वाले नियम 267 के तहत बहस चाहते हैं, तो सरकार नियम 176 के तहत बहस करवाना चाहती है। अब इन दो नियमों में क्या अंतर है? नियम 176 में केवल 2.5 घंटे की चर्चा होगी, जिसमें विपक्षी नेताओं को भारी भरकम जमात के पास सरकार को कोसने के लिए समय कम मिलेगा। सरकार चाहती भी यही है कि चर्चा भी हो जाए और छीछालेदर भी कम हो। विपक्ष चाहता है कि 267 के तहत सदन में चर्चा हो, बहस हो और सरकार को भर भर के गरियाने का मौका मिले। काहे कि बाहर गरियाएंगे तो सदस्यता न चली जाए, और चलते चलते अध्यादेश पर होने वाली वोटिंग की रिहर्सल भी हो जाएगी, क्योंकि नियम 267 के तहत बहस के बाद उस पर वोटिंग भी होती है, और पता भी चल जाएगा कि केजरीवाल का दिल्ली पर कितना मालिकाना हक रह गया है। विपक्ष को मणिपुर की उस लड़की की पीड़ा ही क्यों कोस रही है? कारण साफ है कि वहां पर बीजेपी का शासन है। इनको पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब नहीं दिखता। यह मैं नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं, लेकिन हमें तो पूरा हिंदुस्तान दिखना चाहिए, हमें पूरा भारत दिखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इनको किसी का दर्द नहीं दिखता। यदि कुछ दिखता है तो सत्ता पर चढ़ने की सीढ़ियां, और सत्ता पर चढ़ने की सीढ़ियां भी न दिखे तो फिर ढूंढ लेते हैं किसी न किसी की लाश को, किसी न किसी के जलते हुए घर को, और कोई न कोई समस्या बना देते हैं। नहीं तो धरना और हड़ताल ये करा देते हैं। कभी पटरियों पर इकट्ठे हो जाएंगे तो कभी शामियानों में। मेरी समझ में नहीं आता कि कब से हम इतने दोगले हो गए कि दूसरी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में ही अपराध दिखे। अपराध तो अपराध है, कहीं भी हो दिखना चाहिए, लेकिन इनको अपराध दिखेगा कैसे? क्यों कि अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खुद अपराधी हैं। जब ये जनता पर होने वाले अपराध की दुहाई देते हैं
तो बहुत ही शर्म आती है। मोदी जी से भी मेरी शिकायत है कि मणिपुर में और पश्चिम बंगाल में हिंसा होती रही और आप मूक दर्शक बने रहे। बर्खास्त कर देते इन सरकारों को, फिर कोर्ट से जीत कर आ भी जाती तो कम से कम आप पर यह आरोप तो न लगता। मोदी जैसा प्रधानमंत्री पहले नहीं मिला देश को, और न ही जो जमात में पीछे खड़े हैं उनमें कोई दिख रहा है। INDIA बना तो लिया एकत्र होकर के, लेकिन जब पूरा इंडिया, पूरा भारत एक होगा तो ही कहा जाएगा कि इंडिया नहीं देगा इनको अवसर। यह दूसरा फुल फॉर्म आ रहा है INDIA का, इंडिया नहीं देगा इनको अवसर। नेता बहुत दिन तक सत्ता से दूर नहीं रह सकता, और यह अधिक दिन दूर रहा तो सत्ता में घुसने की कोई न कोई पाक या नापाक कोशिश अवश्य करेगा। विपक्ष की एकता का पहला मकसद है कि मोदी को हटाओ, अन्यथा सत्ता एक सपना हो जाएगी। इसलिए अपने आपसी विरोधों को भूलकर एक हो रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएंगे। और केजरीवाल तो केवल एक मकसद के लिए विपक्ष के गठबंधन में जुड़े, और वहीं एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शर्तों पर जुड़े हैं विपक्ष में। वह शर्त है कि सभी इसमें जुड़ने वाले दल राज्यसभा में जिसका सांसद है वह अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अपना मत देंगे। हालांकि इसे कानून बनने से रोकना बड़ा मुश्किल काम है, और यदि केजरीवाल के साथ धोखा हुआ तो INDIA के गठबंधन से ठीक उसी तरह फिसल जाएंगे केजरीवाल, जैसे अखाड़े में बदन पर तेल लगाकर पहलवान फिसल जाता है। अब इंडिया का नाम जोड़ लेने से कोई सनातनी तो नहीं बन जाएगा। इंडिया का नाम जोड़ लेने से कोई परोपकारी तो नहीं बन जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि PFI इंडिया उसमें भी जुड़ा है, और तमाम जितनी पार्टियां हैं। तो इंडिया एक पवित्र नाम है, लेकिन यह धारण करने के लिए है। इसको हाईजैक करके साजिश करने वाले अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते हैं। शेर की खाल ओढ़ लेने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता है, और मौसम आने पर अपनी आवाज निकालेगा ही निकालेगा, और फिर मारा जाएगा अपने ही भाइयों से। देख लेना आप एक दिन, इस गठबंधन का भी यही हश्र होगा। और 2024 में चुनाव आने वाले हैं, और विपक्ष एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया है। तो अगर इस बार मौका नहीं मिलता है, अगर इनको लगता है कि हमें सरकार को कोसने का मौका नहीं मिलेगा, तो जल्द ही इस सत्र में या अगले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। इनका मेन मकसद है डिले किया जाए, जिससे यह कानून न बन सके। और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहां पर मामला आ जाएगा, और हो सकता है मीलाड इन्हीं के पक्ष में फैसला दे दे। तो सरकार के सबसे पहले मुहिम है कि उस अध्यादेश को कानून बना देना, और इनकी मुहिम है कि कोर्ट में सुनवाई से पहले इसको कानून न बनने देना, या इस प्रस्ताव को गिरा देना। इनका मुद्दा एक है और पैतरे अनेक। संसद में अभद्रता और संसद के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास धरना, यह कैसा विरोधाभास है। वीडियो को लाइक नहीं किया है, इतनी देर लगा दी, लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों में, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।